सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये बैलेंस देख लें, अर्निंग देख लें $123, ठीक है। यहाँ पर आप साइट देख लें, एक्टिव ब्लॉगर की वेबसाइट है जो कि एक फ्री डोमेन पर है, ठीक है। यहाँ पर ये आर्टिकल है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, व्यू करता हूँ इसको, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को आर्टिकल बताता हूँ। यहाँ पर इस आर्टिकल पर आप लोग देख सकते हैं ऐड भी रन हो रहे हैं जो कि एक फ्री डोमेन पर है, ठीक है। gjprofessional.blogspot.com ब्लॉगस्पॉट डोमेन है, फ्री डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ये ऐड देख सकते हैं, ऐड भी इसके चल रहे हैं, ठीक है। अब इन आर्टिकल से, इस वेबसाइट से मुझे कितनी अर्निंग हो चुकी है, यहाँ पर आप लोग अर्निंग देख सकते हैं $123, ठीक है, जो कि पीकेआर में कितने बनते हैं, $2 पीकेआर करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 34,224 रुपये जो कि बनते हैं। और ये वेबसाइट है, ठीक है। इस वेबसाइट पर मैं ये कंटेंट लिख रहा हूँ। अब ये वेबसाइट कैसे बनती है, ये कंटेंट कैसे लिखते हैं, ये सब कुछ जो है मैं आप लोगों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने अपनी वेबसाइट पर एड्स भी रन करूंगा जो कि मैंने जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट की। उसी वेबसाइट पर मैं एड्स भी आपके सामने आज की वीडियो में रन करूंगा और आपको अर्निंग प्रूफ भी बताऊंगा। आप लोगों ने कोई डोमेन बाय नहीं करनी, आप लोगों ने कोई होस्टिंग बाय नहीं करनी, जीरो एक्सपीरियंस से, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप लोगों के सामने मैं अपनी वेबसाइट पर एड्स भी रन करूंगा और आप लोगों को फर्स्ट अर्निंग प्रूफ भी बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना है, स्किप नहीं करना, इन स्टेप्स को फॉलो करके काम मुझसे शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ योर प्रोफेशन। इट्स गुलाम जानी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोग गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं ना और आपके सामने जो वेबसाइट्स आ जाती हैं, ठीक है, उन पर आप क्लिक करते हैं तो इंग्लिश में बहुत सारी लिखाई हुई होती है, पिक्चर लगे होते हैं और छोटे छोटे एड्स रन हो रहे होते हैं। वो वेबसाइट्स मेरी और आपकी तरह लोगों की हैं, ठीक है। आपकी तरह लोगों की नहीं, तो आप तो एक कंटेंट प्ले करो, कभी दूसरे का कंटेंट प्ले करो। ये वेबसाइट लोगों की हैं जो वो काम करके अपनी वेबसाइट को अप्रूव करवाते हैं, देन उस पर एड्स रन होते हैं और उनको उन एड्स के जरिए पैसे मिलते हैं, ठीक है। जैसे यूट्यूब पर लोग वीडियोस अपलोड करते हैं ना, इस तरह वेबसाइट में लोग आर्टिकल लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉग लिखते हैं। वहां पर लोग वीडियो बना रहे हैं, यहाँ पर लोग लिख रहे हैं, ठीक है। और लिखते भी खुद नहीं है, बस जस्ट कुछ स्टेप्स हैं, उनको फॉलो करके ब्लॉग लिखा जाता है, उसको पब्लिश कर देते हैं। देन उसमें एड्स रन होते हैं, उनको गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करते हैं, उन पर ट्रैफिक आती है तो उनको अर्निंग होती है। जस्ट ये सिंपल सा काम है। इस काम के लिए लोग आप लोगों को 10-10 हजार, 15-15 हजार में ये कोर्सेज भी सेल कर रहे हैं। कोर्सेज सेल करने के अलावा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक देते हैं कि इस लिंक से जाओ और इस कूपन कोड को ऐड करो, ये डोमेन बाय करो और ये होस्टिंग बाय करो, आप लोगों को सस्ती मिल जाएगी। वो आप लोगों से ही पैसे कमा रहे हैं बाय कमीशन। आप लोग उनके लिंक से जाते हैं तो उन लोगों को कमीशन मिलती है। मेरी आप लोगों ने किसी भी वीडियो में लिंक वगैरह नहीं देखा होगा कि मैंने कहा हो कि जाके इस होस्टिंगर में जाओ और ये प्लान बाय करो, वो प्लान बाय करो। अब काम मैंने सिखा दिया, अब काम करना आप लोगों का काम है। आप लोग स्टार्ट लें, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आप लोगों को अपना नंबर भी प्रोवाइड करता हूँ। काम करके मुझसे शेयर करें, मैं आप लोगों का काम भी देखूंगा। इसी तरह वेबसाइट क्रिएट करें, उसमें काम करें, उस पर एड्स रन करें और अर्निंग जनरेट करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। ये वेबसाइट मैंने आप लोगों के सामने क्रिएट की, ठीक है। इसकी मैंने कंप्लीट सेटिंग भी की, इसमें हमने थीम भी कस्टमाइज़ की, सारी चीज़ें हम लोगों ने की, ठीक है, आप लोगों के सामने मैंने की। अब यहाँ पर ये कंटेंट देखें, इसमें मैंने ये एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है, इसमें मैंने ये आर्टिकल लिखा था। आप लोगों को ये आर्टिकल मैं बता देता हूँ, देखें ये कुछ इस तरह से मैंने आर्टिकल लिखा था, इमेजेस वगैरह लगाई थी इससे पहले के चैप्टर में, ठीक है। आज के चैप्टर में मैं जो है इस वेबसाइट पर एड्स रन करूँगा, आप लोगों को मैं इससे अर्निंग करके बताऊँगा, ठीक है ना। आप लोग अपनी वेबसाइट ऐसे नीच से क्रिएट करें जो कि लोग देखें, ठीक है ना। जितना आपके आर्टिकल को लोग देखेंगे ना, उतनी आपको अर्निंग होगी, जितने व्यूज़ आएंगे उतनी आपको अर्निंग होगी, ठीक है। आप डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में, डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप्स में आप अपने आर्टिकल के लिंक शेयर करेंगे। ये लिंक जो होता है ना आर्टिकल का, ये आप लोग शेयर करेंगे, जितने व्यूज़ आएंगे उतनी आपको अर्निंग होगी, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर मोबाइल हंट से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड क्रिएट किया ना। आप लोग बिगनर है, आप लोगों ने ऐसे नीच से रिलेटेड क्रिएट करनी है ना जो कि लोग देखें। जैसे कि अब आप ब्यूटी नीच से रिलेटेड क्रिएट करें, ब्यूटी में अब आप ये नहीं कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर आप लोग आर्टिकल लिखें, आप लोग डिफरेंट मेहंदी डिज़ाइंस पर लिखें, ठीक है, मेहंदी डिज़ाइन पर लिखें। अब और जो है मेकअप की टिप्स वगैरह पर लिखें, और जो है और लड़कियों के जो कपड़े वगैरह होते हैं, क्लोथ्स वगैरह, उन पर आप आर्टिकल लिखें। अब आर्टिकल कैसे आप लोगों ने, ब्लॉग आप लोगों ने कैसे लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी, ठीक है। अब ये वेबसाइट मेरे सामने आ गई। यहाँ पर आप लोगों ने सिंपल जो है लॉगिन कर लेना अगर आप लोगों ने नहीं किया। यहाँ पर मैंने लिख लिया राइट ब्लॉग फॉर माई वेबसाइट इन। यहाँ पर अब आगे मैं कीवर्ड यहाँ पर लिखूंगा, उससे रिलेटेड ये मुझे कंटेंट लिख कर दे देगा। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को मेहंदी डिज़ाइन से रिलेटेड बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ मेहंदी डिज़ाइन। आप लोगों की ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड है ना, ब्यूटी से रिलेटेड है आपकी वेबसाइट, तो आप लोग इस पर लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी जो है ब्यूटी में ही आता है। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा हूँ, राइट ब्लॉग फॉर माई वेबसाइट इन गर्ल मेहंदी डिज़ाइन। ये जो है आप लोगों ने अपने हर आर्टिकल के साथ लिखना है, राइट ब्लॉग फॉर माई वेबसाइट इन। अब इनसे आगे मैंने लिख लिया गर्ल मेहंदी डिज़ाइन, ठीक है। अब गर्ल मेहंदी डिज़ाइन, इसको मैं अब सर्च कर लेता हूँ। अब यहाँ पर देखें ये मुझे कंटेंट लिख कर दे रहा है, ना तो मैंने खुद बैठकर टाइपिंग की, ठीक है, और ना मैंने जो है यहाँ पर खुद लिखा ब्लॉग। अब ये मुझे ब्लॉग सारा का सारा लिख कर दे रहा है। अब आप लोगों ने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना। जिन लोगों ने पहले देखा भी हुआ है ना ब्लॉग लिखना,
वो भी यहाँ पर वीडियो को स्किप ना करें। यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ें और बताऊंगा ना जो कि आप लोगों ने पहले नहीं देखी, ठीक है। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अब ये मुझे आर्टिकल लिख कर दे रहा है, अब आप लोगों को इसने ब्लॉग लिख कर दे दिया, ठीक है। आप लोगों ने इसको कमांड दिया, राइट ब्लॉग फॉर माय वेबसाइट इन गर्ल मेहंदी डिज़ाइन। इससे इनसे आगे आप कुछ भी कमांड दे सकते हैं, कीवर्ड लिख सकते हैं, लाइक गर्ल न्यू क्लॉथ डिज़ाइन या गर्ल्स हेयर डिज़ाइन या और इस तरह मेकअप के बारे में या ब्यूटी के बारे में जो भी है आप लोग यहाँ पर कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग कीवर्ड आइडिया भी ले सकते हैं गूगल से, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने एक और टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है क्विलबो। मैंने सर्च कर लिया। अब ये जो फर्स्ट वेबसाइट है इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। अब आप लोगों ने ये भी ओपन कर लिया। यहाँ पर आप लोगों ने कमांड देकर ब्लॉग भी लिख लिया, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ को कॉपी करना है। अब देखिए मैं इस एक पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट करता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं पैराग्राफ पर क्लिक करता हूँ और ये मुझे देखें यही जो मैंने लिखा हुआ है ये मुझे थोड़ा सा चेंज करके दे देगा। अब ये जो मुझे चैट जीपीटी ने दिया ना, एआई से मैंने लिया, वो इसने मुझे थोड़ा सा चेंज करके दे दिया, ठीक है। इसमें ह्यूमन टच मुझे दे दिया। तो अब मैं इसको कॉपी करता हूँ। अब आप लोगों ने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने देखिए डॉट्स पर क्लिक करना है और यहाँ पर गूगल डॉक का ऑप्शन होगा, इस डॉक्स पे आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। तो आप लोगों के सामने देखें ब्लैंक डॉक्यूमेंट कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो गया तो आप लोगों ने यहाँ पर जो पैराग्राफ इसने दिया ना, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक करेंगे, कॉपी हो जाएगा। इसको आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इस तरह से आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करना है, यहाँ पर पैराग्राइज करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। इतना मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं है। आप लोग वीडियो के साथ साथ इन स्टेप्स को फॉलो करें। आज इस आर्टिकल पर मैं एड्स रन करके आपको अर्निंग भी शो करूँगा। तो आज आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ, इसको मैं डोंट शो अगेन कर दूंगा ना, तो ये फिर बार बार मुझे शो नहीं होगा। इसको मैं डायरेक्ट डिलीट कर सकता हूँ। अब वही मुझे इसने पैराग्राइज करके दे दिया। अब इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट कर दिया मैंने। अब इसी तरह से मैं एक और पैराग्राफ, यहाँ पर मैं थोड़ा सा ज़्यादा पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये जो तीन इसने मुझे दिए हुए हैं, ये तीनों मैं ले लेता हूँ। यहाँ पर आके मैं इसको क्रॉस करता हूँ, यहाँ पर इसको मैं पेस्ट करता हूँ। देन इसके बाद मैं पैराग्राइज पर क्लिक करता हूँ। तो अब ये मुझे पैराग्राइज करके दे रहा है, मुझे चेंज करके दे रहा है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये आपको इस तरह पैराग्राइज करके दे देगा, ठीक है। देन इसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आप लोग एंटर प्रेस करें तो स्पेस हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग इसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर दो पैराग्राफ मैं और कॉपी करता हूँ। यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। आप लोगों ने सिंपल जो है यहाँ से एक एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ कॉपी करके यहाँ पर पैराग्राइज करने हैं और यहाँ पर आप लोगों ने पेस्ट करने हैं, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर से देख लें, यहाँ पर मैंने कमांड दिया, ठीक है, राइट ब्लॉग फॉर माय वेबसाइट इन, यहाँ पर मैंने गर्ल मेहंदी डिज़ाइन लिखा, ठीक है। इससे मुझे कंटेंट लिख कर दिया। एक एक पैराग्राफ को मैंने कॉपी करके यहाँ पर कोई बोर्ड में पेस्ट किया, इसको पैराग्राइज करके देन मैंने कॉपी किया। देन यहाँ पर मैंने गूगल डॉक में इसको पेस्ट कर दिया। जब मैंने सारा पेस्ट कर दिया पैराग्राइज करके, देन इसके बाद आप लोगों ने ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है 0GPT, ठीक है। यहाँ पर मैं 0GPT सर्च कर लेता हूँ। जो ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, अब इस आर्टिकल को मैं यहाँ पर इस ब्लॉग को कॉपी करूँगा, सारे के सारे को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया, मैं क्लिक करता हूँ। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। जो ये मैंने आर्टिकल लिखा हुआ है ना, अब इस आर्टिकल को मैं यहाँ पर इस ब्लॉग को कॉपी करूँगा, सारे के सारे को, ठीक है। इसको मैंने कॉपी किया यहाँ पर और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर डिटेक्ट टेक्स्ट पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो अब ये मुझे देखिए बता रहा है कि इतना कंटेंट आपका जो है ह्यूमन रिटर्न है और इतना कंटेंट आपका जो है एआई लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने देखें ये 0GPT इसको बनाना है। कैसे बनाना है आप लोगों ने यहाँ पर देखें, थोड़ी सी इसमें आप चेंजेस करनी है। अब चेंजेस आप लोगों ने इसमें कैसे करनी है, इसको आप लोग इंग्लिश टू उर्दू करें, ठीक है। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करें यहाँ पर वॉइस पर क्लिक करके। ये मैंने इससे पहले के चैप्टर में बताया हुआ, ऊपर सेक्शन आ होगा, इसमें आप लोगों ने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। इसको आप लोगों ने 0GPT बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि एक बार पहले से मैंने ये चीज़ बताई हुई। अब जो है मैं इस सारे आर्टिकल को यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको मैं सिंपल जो है यहाँ पर कॉपी करूँगा, ठीक है। इस सारे आर्टिकल को मैंने यहाँ पर सिंपल कॉपी कर लिया। यहाँ पर आके मैं अपनी वेबसाइट में blogspot.com में यहाँ पर मैं न्यू पोस्ट पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने मोबाइल हंट से रिलेटेड बनाई हुई है। अब यहाँ पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड नहीं लिखूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट इससे रिलेटेड बनाई हुई है। तो अब ये मैं आपको जस्ट बताने के लिए लिख रहा हूँ कि आप लोग इस तरह ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर आप लोग लिख सकते हैं आर्टिकल। तो आप लोगों ने इस तरह नहीं करना, आप लोगों ने जिस नीच से वेबसाइट क्रिएट किया उसी नीच से आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अब देखें ये सारा आर्टिकल जो है, सारा ब्लॉग यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। सिंपल पेस्ट कर दिया मैंने। अब आप लोगों ने यहाँ पर थोड़ी सी सेटिंग करनी है। सेटिंग आप लोगों ने क्या करनी है, आप देखें यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। इसको यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको मैं सब हेडिंग करूँगा, ठीक है। इसको मैंने सब हेडिंग कर दिया। यहाँ पर मैं क्लिक करके टेक्स्ट जो है इसको मैं नॉर्मल कर दूँगा और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर ये वाला स्टाइल मैं सेलेक्ट कर लूँगा। ये देखिए आपके सामने ऊपर ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने सब हेडिंग कर देना है, यहाँ पर आप लोगों ने नॉर्मल कर लेना है, यहाँ पर आप लोगों ने टेक्स्ट फॉन्ट जो है सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से अब ये जो है इसको अब मैं यहाँ पर वो सब हेडिंग था तो इसको मैं हेडिंग करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर इसको मैं लार्ज करूँगा। देन इसके बाद यहाँ पर मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लूँगा। तो इस तरह से आप लोगों ने एक एक पैराग्राफ जो है सेट करना है। अब देखें अब ये वाला पैराग्राफ है ना, तो इसको मैं इस तरह क्लिक करता हूँ।
यहाँ पर मैं इसको क्लिक करके इसको मैं सब हेडिंग करता हूँ। देन इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको मैं नॉर्मल करता हूँ। देन यहाँ पर क्लिक करके मैं ये वाला टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको भी मैं इस तरह से क्लिक करता हूँ। वीडियो को आप लोग स्किप ना करें, देखें इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करें, वीडियो को स्टॉप करके आप लोग इन स्टेप्स को फॉलो करें। यहाँ पर इसको सब हेडिंग, यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको नॉर्मल, देन यहाँ पर ये वाला टेक्स्ट। ठीक है, अब ये है तो ये देखें, ये जो अलग से एक लाइन हो ना, तो इसको आप लोगों ने हेडिंग करना है, बाकी आप लोगों ने सब हेडिंग करना है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर करके इसको आप लोगों ने जो है लार्ज कर देना है। देन आप लोगों ने ये वाला टेक्स्ट आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब ये आप लोग देख सकते हैं ये सारा हमने कंटेंट लिख लिया। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वाले को जो है आप लोगों ने थोड़ा सा हल्का कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखें इस टेक्स्ट पर आप लोग इस तरह से क्लिक करेंगे ना, और यहाँ पर ये जो एक का निशान बना हुआ है टेक्स्ट कलर, इस पर आप लोग क्लिक करके ये वाला कलर आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे ब्लैक के साथ जो है। ठीक है, इसको इस तरह हल्का कर देना है, इसको आप लोगों ने तेज़ी रहने देना है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने इस पर भी क्लिक करना है, इसको आप लोगों ने इस तरह हल्का कर लेना है। देन इसको भी आप लोगों ने इस तरह से देखें वो कर लेना है। अब ये सारे जो है यहाँ पर सारे जो है और सब हेडिंग है, तो इनको मैं इस तरह क्लिक करके यहाँ पर इनके टेक्स्ट जो है मैं इस तरह कर देता हूँ। ठीक है, अब ये जो है तेज़ में रखूँगा। अब इनको भी जो है मैं इस तरह से क्लिक करके ये कलर कर लेता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से सारा आर्टिकल हो गया। अब आप लोगों ने देखे क्या काम करना है, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने चैट जीपीटी में आ जाना है। यहाँ पर देखें आप लोगों को इसने दिया होगा टाइटल। ठीक है, अब ये मेहंदी डिज़ाइन फॉर गर्ल्स है ना, तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह कॉपी करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं गूगल में सर्च करता हूँ। सर्च करने के बाद मेरे सामने मेहंदी डिज़ाइंस आ गए। यहाँ पर मैं इमेजेस पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे सामने काफ़ी मेहंदी डिज़ाइंस आ गए हैं। यहाँ पर आप लोगों ने प्यारे प्यारे से डिज़ाइन मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। आप लोगों ने जिससे रिलेटेड कंटेंट लिखा है ना, जिससे रिलेटेड ब्लॉग लिखा है, गर्ल न्यू क्लोथ डिज़ाइन या गर्ल्स न्यू हेयर डिज़ाइन या गर्ल्स कुछ भी, किसी मेकअप टिप्स या और भी मेकअप ट्यूटोरियल, तो उससे रिलेटेड जो है आप यहाँ पर इमेजेस डाउनलोड करें। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इमेज डाउनलोड करता हूँ। मैंने मेहंदी से रिलेटेड लिखा है कंटेंट, पिक्चर है, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब ये होगा कि अब इस आर्टिकल को मैं, इस ब्लॉग को मैं शेयर करूँगा ना फेसबुक के डिफरेंट ग्रुप्स में और जगहों पे, तो अब ईद भी आने वाली है, तो लोग जो है इस तरह की इमेज देखकर फ़ौरन जो है आर्टिकल पर क्लिक करेंगे और इससे जो है डिज़ाइन कॉपी करेंगे, देखेंगे। ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो इससे डिज़ाइन देखकर अपने हाथों पर फिर बनाएंगी, तो आप लोगों को व्यूज़ मिलेंगे, आप लोगों को अर्निंग मिलेगी, उन लोगों को डिज़ाइन मिलेगी। तो सिंपल आप लोगों ने थोड़ा सा अपने माइंड को यूज़ करना है। अब यहाँ पर मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं प्यारी प्यारी सी इमेज डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये एक इमेज है, इसको भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसको मैं सेफ इमेज अस पर क्लिक करूँगा, उसको मैं सेव कर दूंगा। थोड़ा सा वेट करना है कि इमेज सफ़ा आए। देखिए यहाँ पर मैं अब इस इमेज पर इस तरह क्लिक करूँगा ना, थोड़ा सा वेट करूँगा, इमेज सफ़ा हो गई है। अब आप लोगों ने ध्यान रखना, देखें जो लिखा हो ना राइटिंग वगैरह, इस तरह की इमेज आप लोगों ने नहीं करनी। ठीक है, जिसके साथ ना लिखा हो आप लोगों ने इस तरह से इमेज डाउनलोड करनी है। अब इसको मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, ये थोड़ी सी सफ़ा हो जाए। देखिए हो गई है, तो अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, सेव इमेजेस पर क्लिक करूँगा और इसको जो है यहाँ पर मैं सेव कर दूंगा। आप लोगों ने इमेजेस जितनी ज़्यादा हो सके आप लोग डाउनलोड करें, 5 6 7 8 इमेज आप लोग डाउनलोड करें। कंटेंट इतना ना लिखें, इमेज ज़्यादा डाउनलोड करें, क्योंकि हम लोग अपनी वेबसाइट जब इम्प्रूव करवाएंगे ना, तो अब लोग ज़्यादा इमेज देखते हैं, लोग इसको रीड नहीं करते। ठीक है, अब लोग मेहंदी डिज़ाइंस देखकर गर्ल्स जो है हमारे कंटेंट को ओपन करेंगी और यहाँ पर डिज़ाइन देखेंगी। ठीक है, और स्क्रीनशॉट्स लेंगी कि हम लोग इस तरह डिज़ाइन ईद पर बनाएंगे। तो आप लोगों ने थोड़ा सा इस तरह सोचना है। अब ये डिज़ाइन मुझे इतना मज़े का नहीं लग रहा, अब ये डिज़ाइन है, अब ये हाथ ज़रा सा काला है, तो आप लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये एक है, तो अब ये सही है। अब यहाँ पर इसको जो है मैं फ्रंट फ़ोटो कर लूँगा। ठीक है, अब इसको भी मैं सेव इमेजेस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब ये इस तरह से आ रही है ना फाइल, तो अब इस इमेज को मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, इस ऐसी इमेज पर लिंक लगे होते हैं, तो ऐसी इमेज को मैं छोड़ लूँगा। अब मैं दूसरी इमेज देख लूँगा। अब ये है, तो इस पर यहाँ पर लिखाई हुई है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने इमेजेस जो है देख लेनी है। मैं क्या करूँगा, अब मैंने यहाँ पर जो कंटेंट लिखा ना, अब यहाँ पर मैं एक इमेज लगाऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर देखिए सिंपल क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद अपलोड इमेज पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर देखिए मैं चूज़ फाइल पर क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर जो डिज़ाइन मैंने डाउनलोड किए हुए हैं ना, उन डिज़ाइन पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा। अब इस डिज़ाइन पर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और यहाँ पर मैं देखिए सिलेक्ट पर क्लिक कर दूँगा, तो ये देखें डिज़ाइन मेरा अपलोड हो गया। अब यहाँ से इससे नीचे हो गया, तो मैं अब इसको ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्लिक करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, अब इस तरह से देखिए इमेज मैंने लगा दी। अब इसको मैं थोड़ा सा और भी बड़ा कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस इमेज को पहले लगा लेता हूँ, सबसे कंटेंट से भी पहले। ठीक है, देन इसके बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ, एक और एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट इमेज हो गई, देन यहाँ पर एक पैराग्राफ हो गया, देन यहाँ पर एक और इमेज मैं लगा देता हूँ। इमेज जितनी ज़्यादा हो सके आप लोगों ने लगानी है। अब ऐसा भी नहीं करना, देखिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ आप लोगों ने इमेजेस कैसे लगानी है। अब ये इमेज मैंने लगाई ना, इन छोटी छोटी चीज़ों को आप लोगों ने नोट करना है। यहाँ पर इमेज लग गई, यहाँ पर सेलेक्ट पर मैंने क्लिक किया। अब इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये इमेज देखें एक मैंने लगाई फर्स्ट में,
देन मैंने एक पैराग्राफ लगाया, देन मैंने एक इमेज लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हो गया। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस कम कर लेता हूँ। इन चीज़ों का आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है, कि वेबसाइट आपकी प्रोफेशनल लगे। अब यहाँ पर देखें स्पेस ज़्यादा है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्पेस कम करूँगा, इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर एक स्पेस दे देता हूँ, ऐसे हो गया। अब यहाँ पर मैं एक और इमेज लगाऊंगा, ठीक है। अब देखें ये सारा आर्टिकल मैंने लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एक इमेज मैंने लगाई, यहाँ पर पैराग्राफ, फिर यहाँ पर एक इमेज मैंने लगाई, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ आ गए, ठीक है। यहाँ पर एक इमेज लगा ली मैंने, यहाँ पर एक इमेज लगा ली। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक और इमेज भी लगा लूँगा। इमेजेस जितनी ज़्यादा आप लगाएंगे ना, आप लोग जो हैं आप लोगों के इमेजेस देखते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड जो राइटिंग होती है ना, बस आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड डालने होते हैं कि आप लोग के आर्टिकल रैंक हो, ठीक है। आप लोगों ने देखें इमेजेस का बहुत ख्याल रखना है। अब यहाँ पर ये एक इमेज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी मैं लगा लेता हूँ। इस इमेज को मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह खींच लूँगा, ठीक है। अब ये इमेज हो गई। अब देखें यहाँ पर पहले एक इमेज मैंने लगाई, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा पैराग्राफ हो गई, यहाँ पर एक इमेज हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी राइटिंग हो गई, यहाँ पर एक इमेज हो गई और यहाँ पर एक इमेज हो गई, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक इमेज हो गई, फिर थोड़ा सा जो है राइटिंग हो गई। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल आप लोगों ने जो है यहाँ पर चैट जीपीटी में जो आप लोगों को ये टाइटल दिया ना, इस टाइटल से आगे ये टाइटल आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। एक तो आप लोगों ने लिखा ना, वो नहीं, जो इसने दिया टाइटल आप लोगों को, ये आप लोगों ने कॉपी करके सिंपल यहाँ टाइटल में आप लोगों ने पेस्ट कर देना है और इसको सिंपल आप लोगों ने पब्लिश कर देना है और यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्म पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी वेबसाइट में आर्टिकल पब्लिश कर लिया, ठीक है, इस तरह से। अब ये आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैं व्यू पर क्लिक करता हूँ तो अब ये आर्टिकल मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ पर आप लोग आर्टिकल देख सकते हैं, इस पर कोई ऐड नहीं चल रहा, ठीक है। इस पर अब मैं आप लोगों को एड्स चलाकर इस वेबसाइट को मैं अप्रूव करके आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। अब ये आर्टिकल मैंने लिखा है। आप लोगों ने देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप लोगों ने इस तरह से वेबसाइट बना ली, उसकी आप लोगों को जो सेटिंग मैंने बताई वो भी आप लोगों ने कर ली। आप लोगों ने इस तरह कंटेंट लिखना भी सीख लिया, ठीक है। आप लोगों ने कंटेंट भी पब्लिश किया। आप लोगों ने देखिए सिंपल यहाँ थीम में आ जाना है, तो नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर एक और थीम होगी सिंपल ब्लॉग, ठीक है। इसमें आप लोगों ने ये वाइट वाली जो है आप लोग ये वाली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए देखिए सिंपल आप लोग थीम पर क्लिक करें, इस पर आप लोग क्लिक करें, देन यहाँ पर अप्लाई थीम पर आप लोग क्लिक करें और इसको गो एड कर दें, ठीक है। गो एड करने के बाद यहाँ पर देखें अप्लाई न्यू थीम और न्यू थीम अप्लाई सक्सेसफुली, इस तरह से थीम सेलेक्ट कर ली। इसको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करें ना तो ये देखिए थीम आपके सामने कुछ इस तरह से नज़र आ रही है, ठीक है। अब ये थीम उससे ज़रा बेटर है, ठीक है, उससे ज़रा अच्छी थीम है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने एक न्यू टैब ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने सर्च कर लेना है एड्स टीरा आप लोगों ने सर्च कर लेना है। यहाँ पर जो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने शो हो रही है, ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। यहाँ से अब मैं वीडियो को थोड़ा स्लो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पर स्किप नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है यू हैव फाउंड द बेस्ट एड नेटवर्क फॉर पब्लिशर्स, ठीक है। अब ये एक आपकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप यूज़र्स देख सकते हैं कितने यूज़र्स हैं, ठीक है, कितने इसमें जो है एड्स कितने लोगों ने रन किए हुए हैं, कितने लोग कितने पैसे कमा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट मोनेटाइजेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए सिंपल आप लोगों ने यहाँ पर अपना ईमेल लिखना है, ठीक है। ईमेल कौन सा लिखना है, जिस ईमेल पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट क्रिएट की है, ठीक है। तो वो ईमेल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सिंपल मैं जो है इस ईमेल को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। इस ईमेल को मैंने यहाँ पर कॉपी किया और इस ईमेल को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है, जो कि आपकी CNC पर है। यहाँ पर आप लोगों ने लॉगिन में जो है एक बार फिर से कुछ करेक्टर्स दे देने। यहाँ पर मैं फिर से अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है, स्पेस इसमें मैं नहीं देता, ठीक है। यहाँ पर मैंने फिर से कुछ करेक्टर दे दिए। यहाँ पर मैं यहाँ पर मैं पासवर्ड लिखता हूँ, ठीक है। पासवर्ड आप लोगों ने स्ट्रॉन्ग से लिखना है। पासवर्ड देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ। पासवर्ड कैसे स्ट्रॉन्ग सा आप लोगों ने लिखना है, आप लोगों ने डॉट भी लगाने हैं, आप लोगों ने बड़ा अल्फ़ाबेट लगाना है और छोटे अल्फ़ाबेट भी आप लोगों ने लगाने हैं, ठीक है। देन यहाँ पर मैसेंजर का ऑप्शन होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर लिख लेता हूँ। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर लिख लिया। जो लोग यहाँ तक वीडियो को वॉच कर रहे हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप लोग यहाँ पर मैसेज करके मुझसे काम शेयर भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ भी सकते हैं, ठीक है। मैंने वीडियो में नंबर बता दिया। अब मैं कमेंट्स में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर वीडियो जो बंदा यहाँ तक देख रहा होगा वही मुझे मैसेज करे, ठीक है। अब देन इसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड होगा, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र आप लोगों ने क्लिक करना है। याद रहे आप लोगों ने यहाँ पर अगर आप लोगों के पास पेपाल है तो आप लोग फिर पेपाल करें या बिटकॉइन, आप लोगों ने यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। बैंक ट्रांसफ़र पर आप लोग क्लिक कर लें। यहाँ पर इस पर आप लोग चेक कर दें, देन आप लोग यहाँ पर साइन अप कर लें। देखिए साइन अप करने से पहले बता दूँ, यहाँ पर आप लोगों ने ईमेल यहाँ पर जो CNC पर नेम है वो लिखना है। यहाँ पर आप लोगों ने एक लॉगिन के लिए अपना नेम लिख लेना है। यहाँ पर जो है आप लोगों ने पासवर्ड देना है। यहाँ पर व्हाट्सअप सेलेक्ट करके व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र, यहाँ पर आप लोगों ने साइन अप पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। थोड़ी सी लोडिंग होगी तो आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई CPM रेट्स, वी पे
फेयरली फॉर क्वालिटी ट्रैफिक एट्सटीरा। ये आप लोगों को हाई CPM रेट भी देगा, ठीक है, आप लोगों की वेबसाइट पर एड्स भी रन करेगा। अब यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि इसके साथ आप कुछ अल्फ़ाबेट लगा लें, आप लोग इसके साथ कोई नंबर लगा लें, तो यहाँ पर मैं नंबर लिख लेता हूँ, ठीक है, 44, और इसको मैं साइन अप कर लेता हूँ। तो अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब ये देखिए कंफर्म यूर ईमेल, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हाई CPM रेट, ये आप लोग को हाई CPM रेट देते हैं, आपकी वेबसाइट पर एड्स रन करेगा, ठीक है। इसके पार्टनर प्रोग्राम भी आप लोग देख सकते हैं, ये कोई फेक वेबसाइट नहीं है, ठीक है। अब ये टाइम लगा हुआ है, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ओपन यूर इनबॉक्स पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन आप लोगों के सामने आपका जो है जीमेल, आपका मेल अकाउंट जो है, आपका जीमेल अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी सी लोडिंग होगी यहाँ पर, वीडियो को स्किप ना करें। इन स्टेप्स को आप लोगों ने अगर ध्यान से फॉलो ना किया तो आप लोग के एड्स रन नहीं होंगे, ठीक है, फिर मुझे मत कहना। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, आप लोगों को ईमेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ इसको। देन यहाँ पर देखिए मुझे एट्सटीरा टीम से जो है ईमेल आया हुआ है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। देन ये मुझे कह रहा है वेलकम टू एट्सटीरा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं कंफर्म ईमेल पर क्लिक करूँगा। देन मेरे सामने एक और पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस वाले पेज को भी मैं क्रॉस कर दूंगा, इस ईमेल को भी मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सामने एक और पेज ओपन हुआ है और यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग और ये वेरिफिकेशन कर रहा है, ठीक है। आप लोग की वेबसाइट चेक कर रहा है कि आप लोगों ने कंटेंट लिखा हुआ है, आप लोग की वेबसाइट की सेटिंग हुई है, ठीक है। देन यहाँ पर आप लोग के सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग क्लिक करें, यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर लें, आप लोगों का पासवर्ड और यहाँ पर जो है ईमेल खुद ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लॉगिन पर क्लिक किया, थोड़ी सी लोडिंग हो रही है। देन आपके सामने देखिए कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने बैलेंस 0 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या कह रहा है, ऐड यूर ऐप, क्रिएट अ कोड, कॉपी कोड, अपनी वेबसाइट में कोड लगाओ और एड्स रन करो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैसेज वगैरह आ रहे हैं इसको आप क्रॉस कर दें। आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल क्या करना है, अब वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना, ध्यान से देखना है। देखिए आप लोगों ने ये ओपन कर लिया, इस तरह से आप लोगों ने एक पेज पे अपनी वेबसाइट ओपन कर ली, ठीक है। अब ये आप लोगों की वेबसाइट है, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पर व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है, ठीक है। व्यू ब्लॉग पर क्लिक करने के बाद थोड़ी सी लोडिंग होगी, आप लोगों ने ये जो अपना वेबसाइट का लिंक है ना, ये आप लोगों ने कॉपी कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप ये जो ऐड वेबसाइट का ऑप्शन है ना, ये वाला, इस पर मैं क्लिक करूँगा। देन यहाँ पर जो है वेबसाइट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैं अपनी वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। देन यहाँ पर वेबसाइट कैटेगरी है ना, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो अपनी वेबसाइट की कैटेगरी मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग अपनी वेबसाइट की कैटेगरी, यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, सोशल सेलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं सोशल सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन यहाँ पर आप लोगों ने देखें ऐड, यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा ऐड सेलेक्ट करें, तो आप लोगों ने यहाँ पर देखिए बैनर 728 प्लस ये 90, ये जो है ना, ये आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, ये वाला ऐड। देन इसको आप लोगों ने ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर थोड़ी सी लोडिंग होगी और आपके सामने देखिए ऐड न्यू वेबसाइट, आप लोगों ने गो ऐड पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पर देखें आपकी वेबसाइट यहाँ पर पेंडिंग में है, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ से 2 से 3 मिनट वेट करना है, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आप लोगों ने देखिए इन स्टेप्स को आप लोग फॉलो करेंगे, ऐड रन करेंगे, तो आप लोगों की जो है अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोगों के एड्स भी रन हो जाएंगे, ठीक है। काम क्या करना है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वीडियो को आप लोग स्किप करके वॉच करें और ये चीज़ आप लोग स्टार्ट ना करें, तो अब ये फिर आप लोगों का लॉस है। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा वेट मैंने किया, यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ आप लोगों के सामने ही, ठीक है। हमारी वेबसाइट चेक कर रहे हैं ना कि आप लोगों की वेबसाइट जो है यहाँ से सही से क्रिएट हुई है, उसकी सेटिंग वगैरह हुई है या नहीं, आप लोग के लिए आउट हुई है, तो ये सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। वेबसाइट कैसे क्रिएट करनी है, नीच कैसे सेलेक्ट करना है, कंटेंट कैसे लिखना है, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बताया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। ऊपर सेक्शन आ रहा होगा, आप लोग फर्स्ट चैप्टर से जाके इस चैप्टर तक वॉच करें, इस तरह अपनी वेबसाइट अप्रूव करवाएं और अर्निंग जनरेट करें। अब सारा काम तो आप लोगों को मैंने सिखा दिया। अब यहाँ से 2 से 3-4 मिनट आप लोग वेट करें। अब यहाँ से एक बार फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे देखता हूँ कि अभी एक्टिव हुई है कि नहीं हुई। तो यहाँ पर देखिए हमारी वेबसाइट जो है एक्टिव हो चुकी है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक्टिव होने के बाद यहाँ पर देखें आप लोगों के सामने ये एरो का निशान होगा, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखें गेट कोड का ऑप्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। एक्टिव है हमारा ये वेबसाइट, यहाँ पर हो गई। यहाँ पर आप लोगों ने एरो पर क्लिक किया, यहाँ पर गेट कोड पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन आप लोग इस कोड को इस तरह कॉपी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोगों ने यहाँ पर कॉपी कोड का जो ऑप्शन होगा इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। देन आप लोगों ने क्या करना है, ये आपकी वेबसाइट है ना, आप लोगों ने इस कोड को जो है, अब आप लोग जब आर्टिकल लिखेंगे ना, अब ये आर्टिकल मैं जब लिख रहा हूँ, ठीक है, अब ये आर्टिकल मैं लिख रहा हूँ, इसको मैंने पब्लिश नहीं किया, ठीक है। इसको मैंने उस टाइम पब्लिश किया, पर आप लोगों ने पब्लिश नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों ने ऐड जहाँ पर लगाना है ना, वहाँ पर आप लोगों ने अपना कुछ नेम वगैरह, कुछ सिंबल वगैरह लगा देना कि आप लोग यहाँ पर ऐड लगाना चाहते हैं। अब यहाँ पर मैं ऐड लगाना चाहता हूँ ना, तो यहाँ पर मैं सिंपल गुलाम जाने, यहाँ पर गुलाम जाने मैं लिखूंगा और यहाँ पर मैं ऐड लगाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद अब ऐड की भी आप लोगों ने जगह देखनी होगी, अब हर एक जगह पर आप लोगों ने ऐड नहीं लगाने, ठीक है। देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा नीचे हो तो यहाँ पर एक ऐड लग जाए, ठीक है।
तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करके यहाँ पर मैं ग़ुलाम जाने, यहाँ पर मैं अपना नेम लिख रहा हूँ, ठीक। देन यहाँ पर मैं लास्ट में एक ऐड लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं क्लिक करके ग़ुलाम जाने यहाँ पर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये लिखने के बाद आप लोगों ने देखें जहाँ जहाँ पर ऐड लगाना चाहते हैं ना, अब इस तरह से आप लोगों ने आर्टिकल लिख लिया, ठीक है। कैसे लिखना है ये आप लोगों को मैंने बता दिया। इमेजेस भी आप लोगों ने लगा ली, इस तरह डिज़ाइन वगैरह भी आप लोगों ने कर लिया। जहाँ जहाँ पर आप लोगों ने ऐड लगाना है, अब यहाँ पर आप लोगों ने ऐड लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा लिया, मैंने यहाँ पर नेम लिख लिया अपना, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नेम लिख लिया और लास्ट में मैंने अपना नेम लिख लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, ध्यान से देखें। आप लोगों ने ये जो पेन का ऑप्शन बना हुआ है ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। HTML व्यू जो है ना, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह से इंटरफेस पूरा नक्शा ही बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों ने घबराना नहीं है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ना, ये सर्च का, इस पर आप लोग फाइंड पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पर देखिए सर्च के यहाँ पर जो है आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग अब वो नेम लिखें जो आप लोगों ने लिखा था। तो यहाँ पर मैं ग़ुलाम जाने लिखता हूँ, मैंने ग़ुलाम जाने लिखा था और इसको आप लोग एंटर प्रेस करें, ठीक है। तो ये देखिए अब ये मुझे बता रहा है कि ग़ुलाम जाने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जो है इस तरह से क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा वो कोड, जो कोड उन्होंने मुझे दिया मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब ये कोड जो आप लोगों को दिया ना इसने, ये मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, मैं देखूँगा ग़ुलाम जाने यहाँ पर एक लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको कॉपी करूँ, इस तरह क्लिक करूँगा, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूँगा इस कोड को, ठीक है। देन मैं यहाँ पर मैंने ग़ुलाम जाने लिखा था, तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब आप लोगों ने यहाँ पर अपडेट लाजमी करना है, याद रहे आप लोगों ने अपडेट करना है, ठीक है। अपडेट हो गया, ठीक है, चेंज सेव हो गया। अब आप लोगों ने फिर से यहाँ पर क्लिक करके कंपोज व्यू पर आप लोगों ने क्लिक करना है। तो अब देखें जो ग़ुलाम जाने वगैरह मैंने लिखा हुआ था ना, वो चला गया यहाँ से, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, एक बार फिर से देख लें, अपडेट हो चुका है। तो आप लोगों ने इसको बैक कर लेना है। अब बैक कर लिया। अब देखें आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने जो कंटेंट लिखा ना, इस पर मैं व्यू करता हूँ। तो अब यहाँ पर ऐड नहीं आ रहे, थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर मैं एक बार फिर से रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब ये देखें ऐड रन हो चुके हैं, ठीक है। आप लोगों के सामने 2-3 बार मैंने अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश किया, थोड़ा सा टाइम उसने लिया। अब ये आर्टिकल मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये ब्लॉग मैंने आप लोगों के सामने लिखा है, मेहंदी डिज़ाइंस पर पिक्चर लगाई। अब ये देखें ऐड इस पर रन हो चुके हैं, ठीक है। अब ये बैनर ऐड आ रहा है, एक ऐड, ये 2 ऐड, यहाँ पर 3 ऐड, जो 3 ऐड मैंने लगाए थे, ठीक है। अब इस पर मैं जो है क्लिक करता हूँ इस ऐड पर, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, देखें ऐड चल रहा है, ठीक है, चल रहा है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने इस तरह ऐड भी लगा लिया। अब आप लोगों ने इस लिंक को जो है अपने कंटेंट के लिंक को, इसको आप लोगों ने कॉपी करना है। आप लोगों ने फेसबुक ऑन कर लेनी है, उसमें आप लोगों ने ऊपर सर्च बार में जो है लिखना है मेहंदी डिज़ाइंस, ब्यूटी टिप्स, इस तरह के ग्रुप्स आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे, जिसकी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस होगी फेसबुक में, ठीक है। इस तरह के ग्रुप्स आप लोगों ने ढूंढ कर आप लोगों ने पहले एक इमेज अपलोड करनी है मेहंदी डिज़ाइन, ऊपर आप लोगों ने टाइटल में लिख लेना है कि बेस्ट मेहंदी डिज़ाइन क्लिक हेयर। तो आप वहाँ पर ये लिंक अपने लगा लें, ठीक है, आर्टिकल का लिंक आप लोग लगा लें। तो जो गर्ल्स होंगी, जो लोग होंगे, वो इस इमेज को देख कर आप लोगों के लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को व्यूज़ आएंगे। आप लोग डिफरेंट फेसबुक ग्रुप में, डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप में इस तरह शेयर करें। अब देखें यहाँ पर मैं एक और जीमेल से जाता हूँ ना, यहाँ पर इस जीमेल से मैं यहाँ पर ये लिंक पेस्ट करता हूँ, मतलब मैंने ख़ुद को शेयर किया ये लिंक। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं इसको ओपन करता हूँ। कोई ओपन करेगा तो उसके सामने इस तरह से शो होगा, ठीक है, वो इस तरह से आएगा, मेहंदी डिज़ाइन देखेगा, ठीक है, न्यू कि भाई मैंने ईद पर लगानी है, इस तरह वो मेहंदी देखेगी। तो यहाँ पर नीचे आएगा, देखिए उसको ऐड भी शो होंगे। देखिए अब ये ऐड चल रहा है, ठीक है, मैंने क्लिक किया इस ऐड पर, देखा मैंने ये ऐड चल रहा है। अच्छा, तो अब नीचे आया एक ये ऐड चल रहा है। अब यहाँ पर मेहंदी डिज़ाइन है। तो अब मैंने ये अपनी इस दूसरी जीमेल से जो है इस लिंक पर मैंने क्लिक करके ये ब्लॉग देखा, ठीक है। अब मैं आपको एक्सटीरियर में बता देता हूँ। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पर एक्सटीरियर में मैं आ जाता हूँ ना। तो अब यहाँ पर देखें आप लोगों ने क्या करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने कोड तो ले लिया, ठीक है। अब ये कोड, यही कोड आप लोगों ने आपने आगे भी पेस्ट करना है अपने आर्टिकल्स में, ठीक है। डिफरेंट कोड आप अगर और तरह से ऐड चलाना चाहते हैं, और रंग और तरह के, ये बैनर ऐड था, आप और ऐड चलाना चाहते हैं, उसका फिर मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। आप लोगों ने देखिए यहाँ पर ये जो स्टेटस का ऑप्शन है ना, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ ना, तो देखिए आप लोगों के सामने अभी मैंने आप लोगों के सामने ये वेबसाइट क्रिएट की है एक्सटीरियर की। अभी मैंने अपनी इस ब्लॉग पर जो है ऐड रन किया है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्लिक कितने आए हैं। 2 बार मैंने जो है क्लिक करके वहाँ पर अपनी वेबसाइट को देखी है, ठीक है। CTR कितना आया है, यहाँ पर आप लोग CPM देख सकते हैं, कितने सेंट्स मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों के सामने मुझे अर्निंग होने स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर अब ये मैंने खुद ही देखा, ये मैंने अपना आर्टिकल जो है यहाँ पर दूसरी जीमेल में खुद ही देखा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कितने सेंट्स वगैरह मुझे मिल चुके हैं। $1 से कम है, ठीक है। सेंट से 100 सेंट्स हो तो $1 बनता है। तो यहाँ पर मुझे कितने सेंट्स मिल चुके हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। रेवेन्यू में आप लोग देख सकते हैं कि 1 सेंट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने खुद देखा है तो इतना आया, इंप्रेशन कितने आ चुके हैं। अब ये सोचिए आप लोग डिफरेंट फेसबुक ग्रुप्स में, डिफरेंट व्हाट्सअप ग्रुप में, डिफरेंट जगहों पर आप लोग शेयर करेंगे अपने आर्टिकल,
आप लोग अपने ब्लॉग में जो है कीवर्ड ऐड करेंगे, गूगल सर्च कंसोल में कैसे ऐड करना है उसमें ऐड करके गूगल में रैंक करेंगे। इससे पहले के चैप्टर में मैंने बताया हुआ है। आपके आर्टिकल पर 2 3 4 5,000 10,000 व्यूज़ आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को कितनी अर्निंग, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। आप लोगों की सारी अर्निंग यहाँ पर आएगी। आप लोगों ने जो है यहाँ पर फिर पेमेंट्स के ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने अपना बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना होगा। जब $100 कंप्लीट हो तो आप लोग जो है यहाँ से विड्रा कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अगर लिखूँ ना हाउ मच पे एस्टीरा 1000 व्यूज़, ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, गूगल में मैं सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। सर्च करने के बाद हाउ मच एस्टीरा प्रे फॉर 1000 व्यूज़, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए 1K व्यूज़ टिपिकली पेज अराउंड $2। 1000 व्यूज़ पे आप लोगों को $2 मिलेंगे, ठीक है। 1000 व्यूज़ पे हाई CPM रेट है भाई। आप लोग अपने आर्टिकल को शेयर करें। आप लोगों के आर्टिकल अगर गूगल सर्च कंसोल में रैंक होने लगे तो आप लोग के आर्टिकल पर ये 2 3 4 हज़ार व्यूज़ कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग को अगर 1000 व्यूज़ पर $2 मिल रहे हैं तो आप लोग फिर सोचेंगे आप लोग के आर्टिकल जब रैंक होना स्टार्ट हो जाएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर कितनी अर्निंग जनरेट होगी। अब एक हिसाब से $2 भी होना तो यहाँ पर मैं $2 टू PKR करूँ ना, $2 टू पाकिस्तानी रुपीज़, तो आप लोग देख सकते हैं 1000 व्यूज़ पर भी आप लोगों को 556 रुपये मिलेंगे। तो इस तरह से आप लोग जो है डेली आर्टिकल लिखें, डेली आप लोग कंटेंट लिखें, डेली उस पर इस तरह से कंटेंट पब्लिश करने से पहले ऐड रन करें। आप लोग मंथली जो है इससे पे आउट करें एड्स की वजह से। पे आउट कैसे करना है, यहाँ पर विड्रॉल कैसे लेना है, ये आप लोगों के सामने मैं नेक्स्ट चैप्टर में करूँगा, ठीक है। आप लोग सिंपल यहाँ पर जब आप लोग के $100 कंप्लीट हो जाएं तो आप लोग विड्रॉ लें। $100 PKR में कितने बनते हैं, मैं यहाँ पर $100 लिखता हूँ। देखिए आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर $100 लिखा, 27,825 रुपये। तो एक हिसाब से आप लोग की तनख्वाह तो स्टार्ट हो जाएगी ना, आप लोग की अर्निंग तो स्टार्ट हो जाएगी। देखिए ऑनलाइन वर्क से पहला डॉलर जनरेट करना ही बड़ी बात है, ठीक है। अब आप लोगों के सामने मैंने यहाँ पर अर्निंग जनरेट करना स्टार्ट कर लिया। आप लोगों के सामने अब ये काम है, आप लोगों को मैंने काम बता दिया। इस तरह से आप लोग वेबसाइट क्रिएट करें, उस पर काम क्या करना है ये भी बता दिया, सेटिंग क्या करनी है ये भी बता दिया, ऐड आप लोगों के सामने मैंने रन करके बताए हैं, ठीक है। आप लोग योर प्रोफेशन वॉच कर रहे हैं और लोगों की तरह मैंने बातें नहीं की कि आप लोगों को मैंने काम करना सिखाया हो ये वो फिर गायब हो गया हूँ। आप लोगों को मैंने ऐड भी रन करके बताए हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर। अब इस तरह से काम करके आप लोग भी ऐड रन करें और इस तरह से अर्निंग जनरेट करें और विड्रा लें। तो इस चीज़ के लिए, ऐसे कंटेंट के लिए आगे भी आप लोगों को इस तरह का कंटेंट मिले, इसके लिए आप लोगों ने एक काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करना होगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग कुछ सीख कर अच्छी खासी अर्निंग जनरेट कर सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोगों को और भी बहुत से कंटेंट लिखना और भी अपने आर्टिकल्स पर लाखों में व्यूज़ लाना, ये चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए कैरी ऑन।